ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और जया माँ लक्ष्मी जी का दूसरा ही नाम है। इसलिए इस दिन अगर विशेष विधि से और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाए तो भक्तों को माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी प्राप्त हो सकती है और घर में आर्थिक संपन्नता में भी वृद्धि हो सकती है। और इस बार जया एकादशी के दिन भद्राकाल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। माघ मास के शुक्ल एकादशी तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:47 से शुरू हो गई और एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगा। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रहेगा और एक दिन पहले बुधवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। प्रातःकाल पूजा इस दिन आप सुबह 5:52 से 7:11 तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा शाम 5:55 से लेकर 7:17 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा और भद्राकाल सुबह 7:11 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा ही करते हैं वो यह इनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भद्रा संबंधी बात का विचार भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:56 से शुरू होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि गुरुवार को ही रात 8 बजे समाप्त होगा। तो क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए हरिवासर के दौरान जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण, भजन और कीर्तन, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं, तो यह बहुत शुभ फलदायी होता है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा 5:56 से लेकर 5:18 तक रहेगी। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना ही चाहिए। अब बहुत ही माताओं बहनों के लिए यह प्रश्न हो सकता है कि इस बार गुरुवार का भी व्रत एकादशी के साथ साथ पड़ रहा है, तो क्या हम दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी के नियमों का भी अधिक ध्यान रखना होगा। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन चावल या अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप केवल फलाहार कर सकते हैं। मौसमी फलों का घर पर निकला गया जूस आप ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और आहार आपको लेने से बचना चाहिए। एकादशी या गुरुवार के दिन महिलाओं को सिर से स्नान करना वर्जित बताया गया है।
बुधवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करें और सूर्यास्त से पहले पहले तक तुलसी जी के पत्ते भगवान के भोग के लिए भी तोड़कर रख लेने चाहिए और सूर्यास्त के बाद बुधवार को अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। और द्वादशी तिथि को भी व्रत खोलने के बाद केवल 2 ही समय अधिक से अधिक सात्विक भोजन व्रतियों को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।